आने वाले समय में डिस्काउंट्स होंगे आपका सबसे बड़ा हथियार? आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट turned editor to the leading Diva Talk magazine, your beauty and salon guide, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. The Diva Talk show के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आपने अब तक नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस एंड हिट द बेल आइकन राइट बिलो। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट्स। दोस्तों, डिस्काउंट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ढाल भी बन सकती है और हमारे लिए तकलीफ़ भी बन सकती है। इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिस्काउंट्स के बारे में सब कुछ। डिस्काउंट्स को कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी, और कहाँ आपको डिस्काउंट्स को ब्रेक लगाना चाहिए वो भी। व्हाट डिस्काउंट्स क्या हैं, वाई कि डिस्काउंट्स हम क्यों देते हैं, एंड थर्ड इज़ हाउ कि अगर हमने डिस्काउंट्स देने हैं तो कैसे देने हैं और उनको कैलकुलेट हमने कैसे करना है। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी डिस्काउंट्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जो डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए आप अपने पेन्स और पेपर्स रेडी रखिए। हमेशा की तरह ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले बात आती है व्हाट की। डिस्काउंट्स क्या हैं? डिस्काउंट्स वो मार्केटिंग या सेल्स का टूल है, वो स्ट्रैटेजी हैं जो आप अपने सैलून में यूज़ करके अपनी क्लाइंटेल बढ़ा सकती हैं। डिस्काउंट्स कई तरीके के होते हैं, कई अलग अलग अंतराल के भी होते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको और डिटेल में बताएंगे। वाई हमें डिस्काउंट्स देने की क्या आवश्यकता है? आपके सैलून में एक रेगुलर क्लाइंट होता है, हर वीक या हर 2 वीक्स में या हर मंथ वो आपके पास आता है और उसको एक आदत हो जाती है उन्हीं सर्विसेज को, उन्हीं थेरेपिस्ट से लेने की। मोनोटनी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ में आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन एक शब्द जो हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत जल्दी किसी को अट्रैक्ट करता है वो होता है डिस्काउंट, सेल। हमारे इंडस्ट्री में सर्विसेज होती हैं तो सर्विसेज में हमेशा डिस्काउंट्स होते हैं। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ आपको खुद को बदलना भी अनिवार्य है। एक तरफ अगर आप डिस्काउंट्स नहीं देने में इंटरेस्टेड हैं, मैं जानती हूँ कई लोग अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए एमआरपी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। लेकिन आपको इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना कि मार्केट में आपके अलावा बहुत से सैलून्स हैं और बाकी के सैलून्स जो आपके नियर बाई कॉम्पिटिटर्स हैं वो डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं, और कोई तो हद से ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं। तो आपको इस सिनेरियो में अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा मेंड करके आपको अपने एक डिस्काउंट पैकेजेस बनाने अनिवार्य हैं। मैं जानती हूँ कि जब आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। इसलिए ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए आप किस तरीके से अपने पैकेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि डिस्काउंट्स क्या हैं और उन्हें क्यों दिया जाता है, लेकिन सबसे अहम बात है कि डिस्काउंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करें। हाउ डू यू गेट द डिस्काउंट पैकेजेस क्रिएटेड। अब मैं आपको समझाती हूँ डिस्काउंट पैकेजेस थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। इस एग्जाम्पल के बाद आपको समझ आएगा एक डिस्काउंट पैकेज को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, पहले की अगर हम बात करें तो वो है रेगुलर डिस्काउंट्स। रेगुलर डिस्काउंट्स लंबे पीरियड के लिए ऑफ़र किए जाते हैं, कभी कभी हफ्ता, 2 हफ्ते, इवन महीने तक। और उनकी जो परसेंटेज होती है, जो डिस्काउंट वैल्यू होती है, वो थोड़ी सी एवरेज होती है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग डिस्काउंट्स उसमें नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा सस्टेनेबल भी होता है, यानी कि आपको लंबे समय देने पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि जब क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं आपका एक रेगुलर क्लाइंट हूँ तो मैं 10% नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप उस क्लाइंट को 15 या 20% भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो विंडो होती है। दूसरा टाइप होता है फ्लैश डिस्काउंट्स। उसमें डिस्काउंट्स जो ऑफर होते हैं वो ज़्यादातर बहुत छोटे पीरियड के लिए ऑफर होते हैं, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत लंबे समय के बाद एक बार आता है, यानी कि रेगुलर आने वाली ये चीज़ नहीं होती। और इसमें जो डिस्काउंट परसेंटेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है,
आप ज़्यादा समय तक अगर इस डिस्काउंट को अप्लाई करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। फर्दर डिस्काउंट की अगर क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करे फर्दर डिस्काउंट, तो वो विंडो भी इसमें नहीं होती। सो अगर आप अपने लिए क्लाइंट्स, एक लॉयल क्लाइंट और एक रेगुलर क्लाइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो रेगुलर डिस्काउंट्स ही आपके लिए सही हैं। पर अगर आप इंस्टेंट वॉक इन इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लाइंट रेगुलर होता है, लॉयल होता है या नहीं आपके सैलून के साथ, तो फ्लैश डिस्काउंट्स आपके लिए सही हैं। अब हम आपको आगे समझाने के लिए एक ब्यूटी पैकेज की मदद लेंगे। इसमें दिए गए सभी सर्विसेज और उनकी प्राइसेस एक अनुमानित रूप से ली गई हैं। आप इन प्राइसेस की जगह अपने सैलून में यूज़ होने वाली प्राइसेस रिप्लेस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने डिस्काउंट पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक महिला एक रेगुलर ब्यूटी पैकेज में इंटरेस्टेड होंगी तो उसमें बेसिकली फेशियल, वैक्सिंग, रूट टचअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेस थ्रेडिंग आएगी। एक अनुमानित MRP लेके हम चल रहे हैं तो इसका टोटल बनता है 4300। लेकिन वहीं इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर सर्विस की कॉस्ट टू द सैलून भी समझनी है। अब कॉस्ट टू द सैलून क्या होता है? वो कॉस्ट जो आपको उस सर्विस की एक्चुअली पड़ रही है, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और अदर कॉस्ट। इन्हीं सर्विसेज की शुरुआत में केवल प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करके चल रहे हैं। एंड अगेन ये सारी कॉस्ट जो हैं वो अनुमानित रूप से हैं। फेशियल की अगर हमारी MRP 1500 है तो हमने उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट 800 ली है। वैक्सिंग की 400, रूट टचअप इज 600, मैनिक्योर पेडिक्योर इज 200, फेस थ्रेडिंग के 20 रुपये क्योंकि इसमें सिर्फ थ्रेड ही यूज होता है। लेकिन इनके अलावा भी आपकी 2 कॉस्ट और हैं जो आपकी कॉस्ट टू सैलून में इंक्लूड होंगी। पहली कॉस्ट है मैन पावर कॉस्ट, यानी कि आपकी जो थेरेपिस्ट है या आपका जो स्टाफ है उसकी सैलरी आपके मैन पावर कॉस्ट में आएगी। अगर एक स्टाफ ने किया या 2 स्टाफ ने किया या उस स्टाफ को आगे क्लीनर की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें आपको एक अनुमानित रूप से मैन पावर कॉस्ट में लेनी पड़ेंगी। आप उस एम्प्लॉय का सैलरी के हिसाब से, वर्किंग आवर्स के हिसाब से पर आवर की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और कितने घंटे उसको उन सर्विसेज को करने में लगे उससे भी आप अपनी मैन पावर कॉस्ट निकाल सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसकी कॉस्ट भी आपको अलग से लेनी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, AC और आपके टॉवल्स, आपका पानी, अगर आपने पेडिक्योर किया है तो उसको हीटिंग के लिए गीज़र, डिस्पोजेबल शीट्स, डिस्पोजेबल गाउन्स, ये सब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। टोटल करें तो वो 3220 आता है। तो अब डिस्काउंट एरिया क्या है? डिस्काउंट एरिया वो डिफरेंस है जो आपकी MRP अमाउंट यानी कि 4300 इस एग्जाम्पल में और आपकी कॉस्ट अमाउंट यानी कि 3220 रुपये जो एग्जाम्पल में है का डिफरेंस है, यानी कि 1080 रुपये अगर रुपए में कैलकुलेट करें और रफली अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 25%। आपको समझ आ गया 1080 या मान लीजिए 1100 रुपये तक का आपका अमाउंट डिफरेंस आ सकता है और परसेंटेज में आप 25% तक डिस्काउंट दे सकते हैं। ये आपका जो अमाउंट आता है ये आपका 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। पहला मेथड है परसेंटेज, यानी कि 25% तक जो हमने पिछले कैलकुलेशन में निकाला। तो अब 25% में रेगुलर डिस्काउंट अगर आप देंगे तो वो बनेगा 10 से 25%। 10% रेगुलरली आप दे सकते हैं किसी भी नए वॉक इन क्लाइंट को और 20 से 25% तक का डिस्काउंट अगर आपको वो क्लाइंट बिल वैल्यू अच्छी दे रहा है या वो एक रेगुलर क्लाइंट है और आपने उसको खुश करने के लिए, या ये भी कर सकते हैं कि क्लाइंट को बोलें कि आप हमारा प्रीमियम फेशियल ले लीजिए, मैं उसमें आपको 25% डिस्काउंट दे दूंगी क्योंकि आप हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं। तो इन चीज़ों में आप ये डिस्काउंट लेवरेज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है फ्लैश डिस्काउंट, जो हमने आपको आगे समझाया था। अप टू 50% जा सकते हैं। मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे हैं कि ये 25% तक तो हमारा जो है डिस्काउंट का एरिया है, हम उस डिस्काउंट एरिया से आगे कैसे बढ़ गए? तो जी हाँ, ये फ्लैश डिस्काउंट है। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या हद से हद 1 हफ्ते के लिए होता है। हम सजेस्ट करेंगे 2 दिन का फ्लैश डिस्काउंट करिए और उस 2 दिन को आप 15 दिन पहले से प्रमोट करना शुरू करिए। 50% का जब आप डिस्काउंट देते हैं तो आजकल की जो होड़ मची है अप टू 50% ऑफ, तो वो चीज़ों को काउंटर करने के लिए, मार्केट की उस स्ट्रैटेजी को आपको काउंटर करने के लिए ये एक फ्लैश डिस्काउंट का विंडो खुला रखना ही होगा। इसी में एक दूसरा मेथड जो है कैलकुलेशन का वो आता है। दूसरे मेथड में हम अमाउंट के हिसाब से जो है डिस्काउंट देंगे, यानी कि
रुपीज में। अब रुपीज में हमने वहाँ रेगुलर डिस्काउंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, 300 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का हम ये रेगुलर डिस्काउंट दे सकते हैं। सो रफली अगर आप एक पैकेज में 300 से 500 या 600 रुपए भी डिस्काउंट देते हैं तो अपने आप में वो एक अच्छा खासा डिस्काउंट क्लाइंट को लगता है। पर अगर आप अप टू 1000 भी जाना चाहते हैं तो आप फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यानी कि हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए जा सकते हैं, स्पेशली तब जबकि लेडीज स्पेशल इवेंट्स होते हैं जैसे कि करवा चौथ हो गया। इसमें फ्लैश डिस्काउंट की जहाँ तक बात करें तो आप 1000 रुपए से 2000 तक की बात कर सकते हैं। देखिए 50% रफली ये अमाउंट बनता है, यानी कि आप इसमें अपनी मैन पावर कॉस्ट और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे गेम खेल रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि मैन पावर कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो आपको वैसे भी पड़नी ही है। आप कितना झेल सकते हैं उसका कॉस्ट अपने ऊपर, वो आपने डिसाइड करना है। तीसरे मेथड में अगर हम बात करें तो हम यूज करेंगे फ्री सर्विस की, सिंपल फ्री सर्विस, यानी कि पैकेज की एडिशनल एक सर्विस फ्री। यानी कि आपने ये पैकेज कराया तो आपको फेस ब्लीच फ्री हो गई। इसमें दूसरा तरीका जो आता है वो होता है बाय 1 गेट 1 फ्री। ये जरूरी होता है उन लोगों के लिए जिनके यूनिसेक्स सैलून्स हैं या कपल सैलून्स हैं, या इवन लेडीज सैलून्स में 2 फ्रेंड्स 2 सिस्टर्स या एक ही फैमिली की 2 लेडीज को भी आप ये ऑफर दे सकते हैं। और जब 2 लोग वॉक इन करते हैं तो उन दोनों को एक लॉयल क्लाइंट करना या एक रेगुलर विजिटिंग क्लाइंट में कन्वर्ट करना आपके और आपके स्टाफ की कारीगरी होगी। क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की हैं तो थोड़ा रिकैप करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स की। जी हाँ, रेगुलर डिस्काउंट्स जो बेटर है और फ्लैश डिस्काउंट्स जो रेयर है और SOS है। तो आगे बढ़ते हैं हम मेथड्स पे। पहला मेथड हमने समझा कि परसेंटेज का होता है। क्लाइंट्स को सीधा बता दीजिए कि आपकी बिल वैल्यू पे 30% ऑफ है, 20% ऑफ है। अगर आपने पैकेजेस की क्रिएटिंग में नहीं घुसना और ये बहुत ज्यादा गणित है आपके लिए तो सीधा सीधा बिल वैल्यू पे डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। इसमें आप अमाउंट के साथ भी खेल सकते हैं, जो कि एक मेथड तो हमने आपको बताया। दूसरा मेथड इसमें यह है कि आप एक अमाउंट का मिनिमम बिल ऑर्डर बना दीजिए। 500 से ऊपर या 1000 से ऊपर के पैकेजेस पे 200 रुपीज ऑफ। तीसरा आ जाता है फ्री सर्विस का। अब उसमें आप या तो एग्जिस्टिंग पैकेज के साथ फ्री सर्विस दीजिए जैसे कि हमने आपको बताया, या जितना अमाउंट का आपको डिस्काउंट देना चाह रहे थे उसी में एक फ्री सर्विस आप पैकेज में ऐड कर दीजिए और पैकेज में से एक अच्छी सर्विस डिस्काउंट कर दीजिए। ऐसी चीज़ें जिसमें मेहनत कम लगे, प्रोडक्ट भी कम लगे और काम जल्दी से हो जाए, ऐसी चीज़ों को आप फ्री सर्विस के तौर पे ऑफर कर सकती हैं। फोर्थ हमने आपको बताया था बाय 1 गेट 1 फ्री। अब इसमें आप मल्टीपल सिटिंग्स का भी काम कर सकती हैं कि आप 5 फेशियल्स बुक करें और 2 फेशियल्स फ्री पाएं या 1 फेशियल फ्री पाएं। तो आखिर में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हर एक सर्विस की कॉस्ट टू सैलून निकालना। अगर आपने अब तक ये नहीं किया तो लॉकडाउन के समय में यही काम आप अपना होमवर्क समझ के करिए। अपने प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड अच्छा रखेंगे तो आपकी सर्विसेज का स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सेकेंड, मेंटेन क्वालिटी। क्वालिटी आप अपने सर्विसेज में भी रखिए, अपनी क्लाइंट हैंडलिंग में भी रखिए, अपनी क्लाइंट कंसल्टेशन में भी रखिए। आपकी जो प्रोडक्ट की रेंज है उसमें भी आप क्वालिटी मेंटेन करिए। देखिए इस वक्त सर्वाइवल सबसे सही का होगा। ऑनलाइन कंपनीज हो या होम विजिट वाली झोले वाली दीदीज हो, तो उन सब से बचने के लिए आपके पास एकमात्र हथियार है आपकी सर्विस की क्वालिटी और आपके प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स की रेंज। किसी के पास इस क्वालिटी की ट्रेनिंग्स नहीं है, किसी के पास इस क्वालिटी का एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही किसी के पास इस क्वालिटी का क्लाइंट का फेथ है जो इतने सालों से आपने बनाया है। सबसे आखिर में एक बात समझनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिस्काउंट्स हमेशा के लिए नहीं होते, क्योंकि सस्ता काम वही कर सकता है जो माल सस्ता लगाता हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो एग्जाम्पल था ये समझ आया और आपको डिस्काउंट्स क्रिएट करने की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स की भी समझ आई। दोस्तों एक अहम बात याद रखिएगा, ये डिस्काउंट्स आपके हथियार हैं लेकिन आप इनके गुलाम नहीं हैं। सो इन डिस्काउंट पैकेजेस को हमने आप तक पहुंचाया है सिर्फ इसी कोशिश के साथ कि आपको उम्मीद की एक किरण नज़र आए कि जिसके मार्गदर्शन में आप अपने सैलून्स को वापस से पटरी पर ला सकें, वापस से एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज बना सकें। और हमेशा की तरह मेरा फेवरेट सेगमेंट बोनस टिप। आज का बोनस टिप कम्प्लीटली बिजनेस ओरिएंटेड है। आपके सैलून में कई ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रीमियम सर्विसेज हैं। आप अपने क्लाइंट्स को रेगुलर फेशियल्स के जगह प्रीमियम फेशियल्स पे कैसे लेके जाएंगे। देखिए एक बहुत बड़ा अमाउंट आप ऑलरेडी अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं,
यानी कि अब तक के रेगुलर स्टॉक्स में। तो आपने प्रीमियम सर्विसेज के प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी खरीदे हुए हैं कि आप अपने प्रीमियम सर्विसेज को थोड़ा सा डिस्काउंट्स पे रख के अपने रेगुलर यूजिंग सर्विसेज की जगह रिप्लेस करवाइए। इससे क्लाइंट एक बार जब प्रीमियम सर्विस ले लेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसको एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, तो वो अगली बार अपने आप को उस प्रीमियम सर्विस के लिए प्रिपेयर करके मेंटली आ सकता है। ये है आपका बोनस टिप। इससे एक चीज़ और फ़ायदा होगा आपको कि जो अमाउंट आपने अपने प्रीमियम स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट नहीं होगा। ये सही है कि वो अमाउंट शायद उतना प्रॉफिट जितना आपने सोचा था नहीं देगा, लेकिन पड़े पड़े प्रोडक्ट एक्सपायर होने से अच्छा है कि आप उसको एक डिस्काउंट प्राइस पे निकाल दें। एक बार फिर दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। आपके प्यार, प्रोत्साहन और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। दिस इज दिव्या शर्मा दहिया signing off. Supermom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, your complete beauty and salon guide, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.